हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग चेंज केस स्टडी करने वाले हैं। चेंज केस से मेरा मीनिंग है कि कैसे हम डिफरेंट केस को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी फॉर्म में, यानी कि लोअर केस है तो उसको अपर केस में चेंज करना, अपर केस है तो उसको टॉगल केस में चेंज करना, टॉगल केस है तो उसको फर्दर किसी सेंटेंस केस में चेंज करना। तो केस स्टडी हम लोग करेंगे। उससे पहले थोड़ा लास्ट सेशन को डिस्क्राइब कर लेते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने जैसे स्टडी किया था ग्रामर एंड ऑटो करेक्ट जो ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। साथ ही हमने पेज से रिलेटेड सेटिंग्स भी स्टडी की थी कि कैसे हम पेज रिलेटेड सेटिंग्स हैं, कॉलम ब्रेक है, पेज ब्रेक है, वो कैसे लगाते हैं। साथ ही अगर आपका ऑटो करेक्ट है, यानी आप कोई डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड टाइप किया आपने और अगर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। सो लास्ट सेशन से हमारा एक क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट्स से कि आपको शॉर्टकट की बतानी है स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन के लिए। स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन के लिए शॉर्टकट की क्या होती है आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है। सो आज का सेशन शुरू करते हैं। चेंज केस, समटाइम्स यू टाइप द एंटायर टेक्स्ट इन अपर केस एंड आफ्टर टाइप यू रियलाइज दैट यू शुड हैव बीन इन लोअर केस। यानी कि आपने कोई पूरा सेंटेंस लिख लिया और उसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ उसे मुझे अपर केस में ना लिख के लोअर केस में लिखना चाहिए था। सो व्हाट शुड आई डू। सो आपके पास वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने केस को चेंज कर सकते हो। सो जो ऑप्शन होता है आपका केस चेंज करने के लिए वो आपका फॉर्मेट मेन्यू बार में होता है। मेन्यू बार के अंदर जो फॉर्मेट ऑप्शन होता है उसमें आपके पास चेंज केस ऑप्शन होता है और चेंज केस ऑप्शन के अंदर आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज़ सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस में क्या होता है, आपके एक सेंटेंस का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटलाइज होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो इस सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है ये एस, वो कैपिटल है। इन द सेम वे जो ये नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ये यहाँ पे जैसे ही बात करूँ मैं कि ये आपका जो सेंटेंस है ये सेंटेंस केस है। दूसरा अगर मैं बात करूँ लोअर केस का, तो लोअर केस में क्या होते हैं, पूरे के पूरा जो आपका पैराग्राफ है या फिर आपके सारे कैरेक्टर्स जो होंगे वो सारे के सारे स्मॉल ABCD में आपके लिखे होंगे। अपर केस के अंदर आपके सारे के सारे कैरेक्टर्स आपके कैपिटल लेटर्स में लिखे होते हैं, यानी कि बड़ी ABCD में लिखे होते हैं। एंड अगर मैं बात करूं कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड अगर मैं केस यूज करता हूं, इसका मतलब क्या है, हर एक वर्ड जो होगा उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल लेटर में होगा। यानी कि अगर मैंने लिखा WORD वर्ड लिखा, इसका मतलब क्या है W कैपिटल। नेक्स्ट मैंने लिखा राइट, तो राइट का क्या होगा आपके पास में W क्या होना चाहिए कैपिटल। यानी कि जो भी मैं वर्ड लिख रहा हूँ उसका फर्स्ट लेटर जो है वो क्या होना चाहिए कैपिटल लेटर होगा। टॉगल केस क्या होता है, जो टॉगल केस आपके पास होता है वो क्या होता है, जैसे सेंटेंस केस है या फिर जो भी आपने केस यूज़ किया हुआ है वो क्या करेगा, जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको कैपिटल कर देगा और कैपिटल लेटर्स को स्मॉल कर देगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका सेंटेंस केस है, सेंटेंस में सिर्फ फर्स्ट आपका कैपिटल लेटर होता है तो उसको स्मॉल कर देगा, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स जो हैं, स्मॉल कैरेक्टर्स जो हैं उनको वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि टॉगल कर देगा, आपके जो लोअर केस लेटर्स हैं उनको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटल केस में लिखे हुए हैं उनको आपका लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। सो जो ऑप्शन है वो आप अपनी आपकी जो ओपन ऑफिस राइटर की इंटरफेस होगा उसमें मेन्यू बार में आपके पास फॉर्मेट ऑप्शन होगा, फॉर्मेट ऑप्शन में फर्दर आपके पास चेंज केस ऑप्शन होगा और इसमें ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। ये 5 जो ऑप्शन हैं वो मिलेंगे। साथ ही जिस भी पैराग्राफ में आप ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं सबसे पहले उसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, फॉर्मेट व मेन्यू में जाएं, चेंज केस में जाएं और जो केस आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करें। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस जो है, आपका जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है या आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आप ये चेंज केस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं फाइंड एंड रिप्लेस की, फाइंड एंड रिप्लेस बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला कमांड है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल आपने मोर देन 50 पेजेज आपने अपने डॉक्यूमेंट में क्रिएट किए हैं एंड फर्दर आपको पता चलता है कि जहाँ जहाँ आपने किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम, फॉर एग्जांपल आपने आनंद लिखा था, आपको उसमें चेंज करना है, उस आनंद नाम को आपको आनंद कुमार करना है, तो व्हाट यू विल डू,
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपके 50 पेजेज में आनंद वर्ड लिखा कहाँ कहाँ है, तो आप क्या करेंगे, फाइंड का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप उस आनंद को आनंद कुमार से रिप्लेस करना चाहते हैं तो हर जहाँ जहाँ आपने लिखा है उस पर जाके आप, यानी कि हर एक पेज में आप, ऐसा तो नहीं है कि उस वर्ड को पर्टिकुलर वर्ड को आप खोजने लगोगे और जहाँ वो आपको मिलेगा उसको आप चेंज करोगे, ऐसा नहीं है। आप उसको एक साथ रिप्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वो 100 टाइम्स अकर हुआ है तो 100 टाइम्स आप, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग कि आप हर एक वर्ड को वहाँ पे स्क्रॉल करके देखें और उसको चेंज करें। एंड उसके बाद भी शॉर्टी नहीं होती, कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे रीड करने में मिसमैच हो गया हो, तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो फाइंड जो कमांड है उससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में कितनी बार आपका आनंद वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है। एंड रिप्लेस से आप क्या कर सकते हो, जितनी, यानी कि 100 टाइम्स अगर आकर हुआ है तो 100 टाइम्स जहाँ जहाँ आपका आनंद वर्ड है उसको किस नए वर्ड से आप रिप्लेस करना चाहते हो, उससे एक कमांड से, एक कमांड आप जो है सिंगल एक कमांड से आप उसको चेंज कर सकते हो। जहाँ भी आनंद है वहाँ आनंद कुमार रिप्लेस कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको सिंपल फाइंड कमांड जो होती है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। और फाइंड करने के लिए टेक्स्ट जो है वो आपका एडिट मेन्यू में जाना होता है। आपको एडिट मेन्यू में आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन होता है। फाइंड एंड रिप्लेस का पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपके पास में नई विंडो ओपन होती है। जैसे आपने एडिट मेन्यू बार पे क्लिक किया एंड फर्दर आप जो है फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद आप जो है इस तरीके की नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपके पास फाइंड का ऑप्शन होगा। और फाइंड के साथ अगर आप रिप्लेस का यूज करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको रिप्लेस करना है कोई वर्ड, तो यहाँ पे आप जो वर्ड सर्च करना चाहते हो वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप आनंद लिखेंगे और उसको किससे रिप्लेस करना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, आनंद कुमार यहाँ पे लिखेंगे। और रिप्लेस ऑल करेंगे तो आपके सारे के सारे जो जितने मैंने कहा 100 टाइम्स अकर है तो 100 टाइम्स जहाँ जहाँ लिखा हुआ है आनंद वहाँ पे आनंद कुमार रिप्लेस हो जाएगा। और सिर्फ अगर आप रिप्लेस बटन पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ पहला जो लेटर होगा, जो फर्स्ट टाइम जो अकर हुआ था, सिर्फ वो चेंज होगा। एंड अगर आप रिप्लेस ऑप्शन, सिर्फ फाइंड ऑप्शन यूज़ करना चाहते हो तो आप रिप्लेस में कुछ ना लिखें, सिर्फ जो आपको सर्च करना है आप वो फाइंड में लिखें और फाइंड बटन पे क्लिक करें। साथ ही अगर ये सिर्फ फर्स्ट जो करैक्टर होगा वो फाइंड करके देगा। अगर सारे डॉक्यूमेंट में आपको चेक करना है तो आप फाइंड ऑल पे बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं फाइंड एंड रिप्लेस कीवर्ड का, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का। अब अगर मैं बात करूं कि जो आपका सर्च बॉक्स है इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+F और आपकी जो रिप्लेस के लिए होती है वो होती है Ctrl+H। तो ये आपको याद रखना है। फाइंड के लिए आपकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F एंड आपकी जो रिप्लेस होता है, रिप्लेस के लिए आपके पास की होती है, शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। अब अगर मैं बात करूं आपके जो डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हो तो बहुत बार आपको ज़रूरत होती है बुलेट्स एंड नंबर्स यूज़ करने की। क्योंकि अगर किसी भी, फॉर एग्जांपल आप कोई साइंस का पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, साइंस के किसी टॉपिक का, तो उसमें आपको पॉइंट वाइज लिख के बताना होता है। क्योंकि प्रेफरेंस वाइज, फॉर एग्जांपल आपका ऑर्डर वे में लिख सकते हो 1 2 3, या फिर आपका पॉइंट आउट करके लिख सकते हो, एरो लगा के लिख सकते हो अपने पॉइंट्स को, नोट्स को। सो बुलेट्स एंड नंबर्स का हम यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन में पर्टिकुलर ऑर्डर परफॉर्म करने के लिए या फिर अपने डॉक्यूमेंटेशन को और अच्छा वे में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपके पास जो ऑप्शन होता है बुलेट्स एंड नंबर्स का वो आपका फॉर्मेट मेन्यू में होता है। और फॉर्मेट मेन्यू में आपके पास में ऑप्शन होता है बुलेट एंड नंबर्स का। तो आपको अगर नंबर्स चाहिए या बुलेट्स चाहिए, बुलेट्स में क्या होता है, अगर आपका ऑर्डर्ड वे में आपको लिखना है तो आप नंबर टाइप करेंगे, और अगर आपको अनऑर्डर्ड वे में लिखना है तो आप बुलेट्स का यूज करेंगे। नंबर टाइप का मतलब मेरा है कि आप 1 2 3 इस तरीके से पॉइंट आउट करेंगे। बुलेट्स में आपके पास आप बुलेट्स यूज़ कर सकते हो या आप स्टार यूज़ कर सकते हो, इस तरीके के ऑप्शंस आपके पास होते हैं। सो इसके लिए आप क्या करना है, आपको क्या करना है, बुलेट्स में आप जाओगे तो इस तरीके के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। यानी कि इसमें अनऑर्डर्ड है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, सिर्फ आपके पास में पॉइंट आउट करने के लिए कोई सिंबल आपने यूज किया है। दूसरा, अगर आप नंबर पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से होंगे
ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 1 2 3 या रोमन में आप लिख सकते हो। तो ये भी एक तरीका है आपका डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ को एक ऑर्डर में लिखने का। सो आप यहाँ पे जाके आप इन बुलेट्स और नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन होता है, ये तो आपका तरीका हुआ, फॉर्मेट मेन्यू में गए आप लोग और वहाँ पे आपने नंबर, आपका जो बुलेट्स एंड नंबर्स था उसको ऑप्शन को यूज़ किया। इसका शॉर्टकट जो होता है वो आपका फॉर्मेटिंग बार के ऊपर भी होता है। फॉर्मेटिंग बार के अंदर यहाँ पे ये आपके पास नंबरिंग ऑप्शन होता है, यहाँ पे बुलेट का ऑप्शन होता है। सो आप यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हो, जो ये ऑप्शंस आपके पास हैं। थर्ड थिंग जो है, क्रिएटिंग टेबल इन ओपन ऑफिस राइटर। सो टेबल क्रिएट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कई बार ज़रूरत होती है टेबल को इंसर्ट करने की हमारे डॉक्यूमेंटेशन में। तो इसको मैं अच्छे वे में नेक्स्ट सेशन में आपको अच्छे से क्लियर वे में समझाने वाला हूँ। सो तब तक आपके जो लास्ट सेशन है उनको देखिए। अगर किसी सेशन में कोई डाउट है तो पूछिए मेरे से, कमेंट बॉक्स में लिख के आप अपनी क्वेरीज मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।